दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूं, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूं, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और एक शेर और, हम 4 भाई हैं, हमारी एक बहन है। हम व्यस्त रहते हैं, कोई भारत में रहता है, कोई विदेश में रहता है, सब बड़े पदों पर हैं, लेकिन मेरी माँ से, मेरे पिता से, हम 4 भाई हो सकता है पूछना भूल जाएं कि ब्लड प्रेशर की आज गोली ली या नहीं ली, या दिन कैसा रहा, लेकिन मेरी बहन कभी नहीं भूलती। मैं उन सब बहनों के नाम रेहाना का ये शेर समर्पित करता हूं कि इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए, अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत। इलाहाबाद की बच्चियों, तुम्हारी तलवार जैसी उठती हुई हाथों की पुकार अगले शेर पर गूंजे कि अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा पद्मिनी शर्मा का। जब आप लोग रात को 10 बजे घर पहुंचते होंगे और अपनी पत्नी से ये सवाल पूछते होंगे कि तुम सारे दिन करती ही क्या हो, उस बात का जवाब आपको 4 पंक्तियों में देती हूं। और ये महसूस करती हूं कि पुरुष की शर्ट के टूटे हुए बटन से लेकर टूटे हुए आत्मविश्वास तक को जोड़ने का हुनर रखती है एक स्त्री। वाह, कमाल कमाल की बात, बहुत अच्छा। हमने हमेशा अपने बड़ों से ऐसा सुना है कि दुनिया मर्दों की बनाई है, इसको पुरुष चलाते हैं। लेकिन आप सब पुरुष ये बात याद रखिएगा कि आप पुरुषों को हम महिलाएं चलाती हैं। हाँ, सुनो पुरुषों सुनो, हर एक की घरवाली को नहीं मार रही कि सुनो। और देखो पुरुषों और पतियों, आप सब एक बात याद रखो कि पुरुष चाहे कितनी भी तीखी मिर्ची हो, महिलाएं उनका अचार डाल ही देती हैं। भुलाने के लिए अक्सर मैं तुमको याद करती हूँ, भुलाने के लिए अक्सर मैं तुमको याद करती हूँ, मैं तुमको याद करती हूँ तो मेरा घर महकता है, मैं तुमको याद करती हूँ तो मेरा घर महकता है। या कि तुमको ना हो तो खुद किसी दिन चेक कर लेना, मोबाइल में तुम्हारे नाम का नंबर महकता है, मोबाइल में तुम। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोगों को शायद हाथ से सुनना ज्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं। आप लोग मुझे महसूस करा दीजिए कि आपको प्रेम सुनना भी उतना ही अच्छा लगता है। ये डूब गए हैं बेटा, देखो कितने अच्छे हैं। नहीं, इतना मत डूबिए कि मैं डूब जाऊं। एक गीत आपको सुनाती हूँ, बड़ा मन का गीत है। हाँ। जब एक लड़की को एक भारतीय स्त्री को प्रेम होता है, अक्सर हमें कवि इतना परेशान करते हैं कवित्री को कि वो कहते हैं जल्दी तैयार हो जाना। जब हमने कह दिया कि हम 5 मिनट में तैयार हो रहे हैं, तो हमसे हर आधे घंटे में पूछने की क्या जरूरत है कि तुम कब तैयार होगी। और वैसे भी मैं यहां पर सबसे छोटी हूं, क्योंकि एक लड़की से छोटा कभी कोई हो ही नहीं सकता है। हाँ। एक गीत आपको सुनाती हूं। जब एक लड़की को प्रेम होता है तो वो सोती है उसी के नाम से, जागती है उसी के नाम पर, क्या बात है, वाह। खाती है उसी के नाम से, और जो पहनती है वो उसी की पसंद का पहनती है। और जब उस इश्क में टूटती है तो वो टूटन कैसी सुनाई कैसी दिखाई देती है, उसका एक गीत आपको सुनाती हूं। एक बार आगे से पीछे तक तालियां बजाकर मुझे मन दीजिए। इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा और थोड़ा सा इसमें इको भी करिएगा। बहुत अच्छा। पिछली बार इसका पेमेंट हो गया था? नहीं हो गया। पढ़ो। सांस आती रही, सांस जाती रही, सांस आती रही, सांस जाती रही, मैं तुझे गीत में गुनगुनाती रही, सांस आती रही, सांस जाती रही, मैं तुझे गीत में गुनगुनाती रही। बंद सुनेगा। वाह।
तेरी आवाज पर आ तो जाती मगर, तेरी आवाज पर आ तो जाती मगर, मेरे पैरों में दुनिया की जंजीर थी, जिसके आगे ये दुनिया ही फीकी लगे, मेरी आंखों में वो तेरी तस्वीर थी। हर सुबह हर सुबह हर सुबह तेरे आने की उम्मीद में, हर सुबह तेरे आने की उम्मीद में, अपनी धड़कन को चौखट बनाती रही, सांस आती रही, सांस जाती रही। शुद्ध गीत है। मैं तुझे गीत में जिन लोगों ने दुनिया करीब से देखी है, करीब से जानी है, उन्हें भी ये महसूस होता होगा कि आईने के सामने श्रृंगार करती हुई लड़की से ज्यादा खूबसूरत जीवन में संघर्ष करती हुई लड़की होती है। उस संघर्ष करने वाली लड़की को एक अंतरा समर्पित करती हूँ। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। घर से निकली तो मैं दरबदर हो गई, हाँ, घर से निकली तो मैं दरबदर हो गई, देख तो कितने कांटे चुभे पाँव में, द्वारिका में पुकारा नहीं तू मिला, मेरे कान्हा छिपा है तू किस गाँव में, तेरे होठों की जूठी हुई बांसुरी, तेरे होठों की जूठी हुई बांसुरी, मैं तेरे नाम की धुन बजाती रही, सांस आती रही, सांस जाती रही, मैं तुझे गीत में गुनगुनाती रही, मैं तुझे गीत में गुनगुनाती रही, सांस बहुत अच्छा। चार, बहुत बहुत आभार आप सभी का। यहाँ से बेटियों की बात हुई और मैं खुद एक बेटी हूँ, तब चार पंक्तियां कहती हूँ। पिछले साल हमारा राम मंदिर बन गया है, इस बात की आपको शुभकामनाएं देती हूँ और प्रयागराज को चार पंक्तियां समर्पित करती हूँ। स्वागत है। भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो। बताया गया कि मैं काव्य कुल से हूँ, मेरी माँ भी कवित्री है। मैं 8 साल की थी तब से कविताएं लिखती हूँ और तब से अब तक के जीवन में माँ सरस्वती ने जो सबसे खूबसूरत 4 पंक्तियां मेरी झोली में सौंपी हैं, वो आपके आंगन में आपको सुनाना चाहती हूँ। स्वागत है। भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, कर्मों की अदालत में अपनी गीता बचा लो, मंदिर तो धूमधाम से बना लिया, अब तो मंदिर तो धूमधाम से बना लिया, अब तो कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो, कलयुग के रावणों से अपनी सीता। बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत अच्छे।